सर अभी तुम आ गया। चलिए, हो गया ना शुरू। तो योग निद्रा हम आज प्रिया मिश्रा से देखने वाले हैं। थैंक्स प्रिया। स्टार्ट। सब लोग आसन पे लेट जाएं। शरीर आसन पर ढीला। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। पंजे बाहर की ओर खुले हुए। हथेलियां शरीर से आधा फीट की दूरी पर अधखुली अवस्था में। गर्दन आराम से आसन पे पड़ी हुई। कोशिश करिए किनारे पे ना गिरी हुई हो। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पे कोई रिंकल अगर है या कोई तनाव है तो उसे ढीला कर दे। धीरे से निहारे चेहरे को। धीरे से कोशिश कर कर आते हैं अपने पैरों की तरफ। पैरों की उंगलियों को निहारते हैं। छोटी उंगली से शुरू करते हैं सीधे पैर की। और एक एक करके हर उंगली को धीरे धीरे करके निहारते जाते हैं। छोटी उंगली, उससे बड़ी उंगली, उससे बड़ी उंगली, और फिर सबसे बड़ी उंगली। अंगूठा। दूसरे पैर की तरफ आता है। अंगूठा, उससे छोटी उंगली, उससे भी छोटी उंगली, एक और छोटी उंगली, और फिर सबसे छोटी उंगली। अवेयर होता है इन उंगलियों के लिए। पैरों के तलवों की तरफ लाल, बिल्कुल सुर्ख लाली लिए हुए पैरों के तलवे। कहीं से फटे नहीं, कहीं से कटे नहीं। सॉफ्ट और चमकदार। और हर चक्र जो इन तलवों में है वो पूरी तरीके से एक्टिव। दोनों पैरों के तलवों को एक बार निहार लेंगे, पहले दाएं और फिर बाएं। आते हैं तलवों के ऊपर की तरफ। चैनल्स, निहार लेते हैं चैनल्स को दोनों पैरों के। पूरी तरीके से एक्टिव, बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन, हर उंगली में प्रॉपर ब्लड जाता हुआ, एकदम बढ़िया। धीरे से कोशिश कर कर आते हैं टखनों की तरफ। टखने एकदम मजबूत, पूरी तरीके से मजबूती लिए हुए। हर तरीके से हर एंगल में मुड़ते हुए हमारे टखने। हमने कई सारी एक्सरसाइजेस की थी जिन पे प्रेशर टखनों पे आया था और हमारे टखनों ने मजबूती से उन्हें झेला था। ऊपर आते हैं थोड़ा सा टखनों से पिंडलियों की तरफ। मजबूत पिंडलियां, कहीं कोई ब्लड में रुकावट नहीं। एकदम बढ़िया तरीके से ब्लड को पैरों तक ले जाती हुई हमारी पिंडलियों की नसें। मजबूत हड्डी जो जोड़ती है टखने को घुटने से। ऊपर आते हैं घुटने की तरफ। दोनों घुटनों को निहारते हैं, पहले दाएं और फिर बाएं। घुटनों में कई सारी मसल्स होती हैं जिनसे जुड़ के घुटने बनते हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है ये मसल्स। सारी मसल्स मजबूत। एहसास करिए आपने किन किन मसल्स को जब एक्सरसाइज किया तो ऑब्जर्व किया है अपने घुटनों की। हर मसल मजबूती लिए हुए। लिगामेंट्स मजबूती लिए हुए पूरी तरीके से। घुटनों में जो चक्र हैं वो भी पूरी तरीके से एक्टिव। पहले राइट घुटना और फिर लेफ्ट घुटना। धीरे से ऊपर आते हुए थाइस की तरफ आएंगे। सोडोल थाइस। हमने डंबल्स के साथ उठक बैठक की थी। घुटने, थाइस और हिप जॉइंट सब पर प्रभाव आया था। यहाँ तक कि स्पाइन और पेट पर भी प्रभाव आया था। तो इस टाइम हमारी थाइस बिल्कुल सुडौल, एक्टिव, बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन के साथ, चमकदार, मजबूत थाइस। पहले राइट थाई पर निगाह डालेंगे कुछ सेकंड के लिए और फिर लेफ्ट थाई पर डालेंगे। धीरे धीरे ऊपर आते हुए थाइस के सहारे हिप जॉइंट की तरफ। थाइस में और हिप जॉइंट में बहुत सारी मसल्स का रोल होता है। सारी मसल्स हर डायरेक्शन में जाती हुई मसल मजबूती लिए हुए पूरी तरीके से। हिप जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बढ़िया मूव करता हुआ हर डायरेक्शन में पूरी तरीके से हमने पैर को
जब हमने सूक्ष्म क्रियाएं की थी तो पैर को गोल घुमाया था। बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ग्रीज्ड के साथ है, हर तरीके से फ्रिक्शनलेस मूवमेंट है। पहले राइट में और फिर लेफ्ट में निगाह डालेंगे एक बार अपने दोनों जॉइंट्स में। धीरे से ऊपर आते हुए स्पाइन पे निगाह डालेंगे। लंबर रीजन आधार है स्पिरिचुअलिटी का भी और बॉडी का। स्पाइन अगर मजबूत है तो आपकी बॉडी मजबूत है। आपकी बॉडी की 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही नहीं है अगर आपकी स्पाइन मजबूत है। स्पाइन की मजबूती के लिए हम बहुत कुछ करते हैं इस क्लास में, और हमारी स्पाइन पे हमारी पूरी पूरी अटेंशन रहती है। तो एक बार रिलैक्स अवस्था में स्पाइन को निहारेंगे, लंबर रीजन से लेकर गर्दन तक। जहां जहां स्पाइन में तनाव है उसे ढीला छोड़ते जाएंगे, हर गोट के सहारे ऊपर आते जाएंगे, अटेंशन अवेयरनेस को लेकर आते जाएंगे और मजबूती और तेजी का एहसास करेंगे। स्पाइन के सहारे में हर चक्र पर निगाह डालते जाएंगे। मूलाधारा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये तीन बेसिक चक्र हैं, उन पे निगाह डालेंगे जो हमें जोड़ते हैं धरती से। ये तीनों वो चक्र हैं। जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तो हम अनाहता और बाकी चक्रों की तरफ आते हैं। पर अभी इस टाइम स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र पर निगाह, और तीनों चक्र मजबूती लिए हुए। हमारी एक्सरसाइज की वजह से हमारी डाइटरी हैबिट्स बढ़िया है, हमारी डिजायर्स कंट्रोल में है, हमारी बीमारियां हमें धीरे धीरे बाय कह के जा रही है, छोड़ती जा रही है। तो हमारी बीमारियों से हम दूर है, हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स से हम दूर है, हम फूड की डिजायर से दूर है, और उसके साथ जो मिलियन डिजायर्स जो शरीर से जुड़ी हुई हैं उनसे हम दूर है, क्योंकि हमारे ये सारे चक्र एक्टिव है। हमने आसनों को अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एक टूल के रूप में यूज किया। तो मजबूती लिए हुए तीनों चक्र धीरे धीरे ऊपर आते हुए स्पाइन के सहारे निहारेंगे अपनी रिब केज को, और रिब केज के पीछे लंग्स को। गुलाबी लंग्स, बढ़िया। हमने कार्डियो एक्सरसाइजेस की, हमने वेट के साथ भी एक्सरसाइज की जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ी। हार्ट बीट बढ़ने से हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ज्यादा ऑक्सीजन ने लंग्स को पूरे तरीके से खोला, लंग्स पूरी तरीके से खुले हुए। लंग्स में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ एयर ट्रैप्ड है। हम हर तरीके से लंग्स को पूरी तरीके से यूज करते हैं, और हमारी लंग्स गुलाबी एकदम स्वस्थ हवा से भरी हुई, फ्रेश हवा से भरी हुई, और बॉडी में पूरी तरीके से अच्छे से ऑक्सीजन को पंप करता हुआ हमारा ब्लड हार्ट। कोशिश करेंगे कि हार्ट और लंग्स पे निगाह डालेंगे कि ब्लड और ऑक्सीजन को पूरे तरीके से हर अंग में सप्लाई कर रहा है। अंग, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, यूरेथ्रा, यूट्रस, हर अंग पर पूरे तरीके से बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन, पूरे तरीके से एक्टिव हमारे ऑर्गन्स, हर ऑर्गन बेहतर तरीके से काम करता हुआ। स्टमक हमारा पूरी तरीके से खाली है इस टाइम, उसमें कहीं भी बाइल नहीं है, पूरे तरीके से एम्प्टी है स्टमक। हम लोग बॉडी हीट से भी दूर हैं इस टाइम, हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पर है। धीरे से ऊपर आएंगे, अवेयरनेस को ऊपर लेकर आएंगे शोल्डर्स की तरफ। शोल्डर जॉइंट, मजबूत शोल्डर जॉइंट्स, हमने हाथों को घुमाया था, डंबल्स भी यूज किए थे, तो यानी हमारी मसल्स मूवमेंट और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही बहुत बढ़िया है। हमारी शोल्डर हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है, साथ ही हमारे शोल्डर को जो होल्ड करती है मसल्स, वो भी बहुत स्ट्रांग है। धीरे से अपनी अवेयरनेस को आगे लेकर आते हुए एल्बोज तक आएंगे, दोनों एल्बोज मजबूती लिए हुए, साफ, स्वच्छ और बिल्कुल एकदम बढ़िया ताकत से भरी हुई। आगे आते हुए हम अपनी कलाइयों पर आएंगे। रिस्ट जॉइंट जो है हमारे, उन पर निगाह डालेंगे, बिल्कुल मजबूत और एक्टिव। हर डायरेक्शन में हमने सूक्ष्म क्रिया में कलाइयों को घुमाया था, एकदम बढ़िया कलाइयां हमारी मजबूती लिए हुए। हथेलियां तो हमारी मजबूत है ही, हम कई बार प्लांक करते हैं, डम्बल्स होल्ड करते हैं, कई बार हम लोग हथेलियों के सहारे लंजेस करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स करते हैं।
हमारी हथेलियां बहुत ताकत लिए हुए हैं, हमारी हथेलियों की जो मसल्स हैं, नसें हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, वो सब कुछ परफेक्ट है। इसमें इमेजिन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी हथेलियां बहुत मजबूत है। अपनी उंगलियों पर निगाह, उंगलियों के हर जॉइंट पे निगाह। कोशिश करते हैं, छोटी उंगली से शुरू करते हैं सीधे हाथ की, तीनों जॉइंट्स पे निगाह डालेंगे अच्छे से। महसूस करिए तीनों जॉइंट्स को। छोटी उंगली के बाद रिंग फिंगर पे निगाह डालेंगे राइट हाथ की, तीनों जॉइंट्स को महसूस करेंगे। मिडिल फिंगर पे निगाह डालेंगे, तीनों जॉइंट्स को महसूस करेंगे। इंडेक्स फिंगर पे निगाह डालेंगे और फिर तीनों जॉइंट्स को महसूस करेंगे। थंब की तरफ आते हुए दो जॉइंट्स होते हैं, जो थंब को हाथ से जोड़ता है और फिर आगे नाखून को अंगूठे से जोड़ता है। इन दोनों जॉइंट्स को महसूस करेंगे। ये क्रिया लेफ्ट हाथ से करेंगे। अंगूठा, दोनों जॉइंट्स, इंडेक्स फिंगर, तीनों जॉइंट्स, रिंग फिंगर, तीनों जॉइंट्स, सॉरी मिडिल फिंगर, तीनों जॉइंट्स, फिर रिंग फिंगर, तीनों जॉइंट्स, और फिर छोटी वाली फिंगर, तीनों जॉइंट्स। निगाह डालेंगे, अपनी उंगलियों के पोरवों पे निगाह डालेंगे। फिंगर टिप्स पे एक बार निगाह, राइट हाथ से लेके लेफ्ट हाथ तक। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, और दूसरे हाथ में भी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। सब पर एक बार पोरवो पे यानी टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे एक बार निगाह। हमारे हाथ में जितने भी चक्र हैं, जितने भी पठार हैं, वो सब पूरी तरीके से एक्टिव, एकदम बढ़िया मजबूती है। धीरे से अपनी अवेयरनेस को ऊपर लेकर आएंगे गर्दन की तरफ। विशुद्धि चक्र सुपर एक्टिव। हम इसको, इसके साथ थायराइड की एक्सरसाइज करते हैं, हम सिंहासन करते हैं, हम उज्जयी करते हैं, हम कपालभाति भी करते हैं, हम भुजंग आसन में भी कितनी बार रुकते हैं। हमारा ये एक्टिव विशुद्धि चक्र पूरी तरीके से, गर्दन हमारी पूरी तरीके से मजबूत, गर्दन की मसल्स मजबूत, हम हर डायरेक्शन में घुमाते हैं ग्रीवा चालन के टाइम। हमारी गर्दन की मसल्स पूरी तरीके से मजबूत, और हमारा जो स्पाइन का जो वो पोर्शन है जो कि सर को अपने टिप पर उठाता है, वो भी पूरी तरीके से मजबूती लिया हुआ है। ऑल्दो हम सारा दिन मोबाइल पे काम करते हैं, हमारा सर नीचे की तरफ झुका रहता है, पर फिर भी हमारे सर का वेट हमारी स्पाइन उठा सकती है। हमने मसल्स को इतना मजबूत किया है। धीरे से अवेयरनेस को ऊपर लेकर आते हुए चेहरे की तरफ, कोडी, होठ, गाल, दोनों गाल, कान, राइट कान, लेफ्ट कान, नाक, लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, ऊपर आते हुए आंखें, राइट आंख, लेफ्ट आंख, पलकों को निहारेंगे एक बार। आईब्रोज, लेफ्ट आईब्राउ, लेफ्ट राइट आईब्राउ, फोरहेड, निगाह डालेंगे अपने माथे पर, लेफ्ट से लेके राइट तक। हेयर लाइन पे निगाह डालेंगे जहां से हमारे बाल शुरू होते हैं। धीरे से ऊपर आते हुए कपाल की तरफ, जहां बिंदी लगाते हैं वहां आग्नेय चक्र पर ध्यान देते हुए कपाल की तरफ आएंगे। सहस्त्रार चक्र कपाल के बीच में, बिल्कुल सेंटर में। इमेजिन करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव, पल्स करता हुआ, टिप 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 बजता हुआ महसूस करेंगे सहस्त्रार चक्र को। अवेयर होंगे इस चक्र के लिए। धीरे से अवेयरनेस को अपने वापस शरीर की तरफ लाते हुए पूरे तरीके से अपने शरीर को निहारेंगे, बेहतर तरीके से निहारेंगे अपने शरीर को, ऊपर से लेके नीचे तक। धीरे से अवेयरनेस को शरीर से उठा लेंगे, बाहर निकाल देंगे। पलट के देखेंगे इस शरीर को निढाल अवस्था में आसन पर पड़ा हुआ। जब आप बॉडी छोड़ेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, तब ऐसे ही इसी अवस्था में ये शरीर पड़ा हुआ निहारेंगे। कुछ इंटेलिजेंस आएगी इस टाइम, कुछ समझदारी का अनुभव होगा इस शरीर को निहारने से। इसको ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक निहारिए कि जब आप छोड़ के जाएंगे इस शरीर को, तो ये शरीर ऐसे ही होगा, अर्ध खुली अवस्था में पड़ा हुआ। इसे अच्छे से निहार लेंगे, और जो समझदारी है उसे समेट के रखेंगे।
और धीरे से अवेयरनेस को ऊपर लेके जाएंगे। अब आप अपने शरीर से 3 फीट की दूरी पर है, निहारेंगे शरीर को वापस मुड़ के। धीरे धीरे आपका शरीर और लाइट हो रहा है, आपकी बॉडी लाइट हो रही है, आप धीरे धीरे अवेयरनेस को और ऊपर उड़ा रहे हैं। अब आप अपने शरीर से 50 फीट की दूरी पर है, निहारेंगे इस शरीर को, कैसा लग रहा है। धीरे धीरे ऊपर और उड़ते हुए अब आप बादलों के बिल्कुल पास है और तकरीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है अपने शरीर से। निहारेंगे, आपका शरीर बिल्कुल लाइट है, बलून बन गया है, हवा में उड़ रहा है बादलों के बीच में। अपनी अवेयरनेस को बादलों के बीच में लेके जाएंगे। महसूस करिए बादलों का अपनी अवेयरनेस को टच करना। आप बादलों के बीच में उड़ाते हुए से लेके जाइए थोड़ा सा और ऊपर, बादलों के ऊपर खिलखिलाता सूरज उग रहा है। निहारेंगे होराइजन पर, वहां दूर क्षितिज पर उगते हुए सूरज को कुछ देर के लिए रुक कर निहारेंगे। किस तरह से कलर्स बदल रहे हैं आसमान के, निहारेंगे कुछ देर। ऐसे मानो कि जीवन का आखिरी सूर्योदय देख रहे हैं। उस टाइम कैसी फीलिंग हो रही है, निहारेंगे उस टाइम अपने अवेयरनेस को और सामने उगते हुए सूरज को, आसमान में बदलते हुए रंगों को और उस ठंडी हवा को जो इस टाइम आपको टच कर रही है। अपने उन अंगों पे निगाह डालेंगे जिन पर वो हवा टच कर रही है। आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके हाथ ठंडे हैं, शोल्डर्स पे वो हवा लग रही है, आपकी गर्दन पे वो हवा लग रही है। निहारेंगे उस हवा को, अपने शरीर को। नीचे पैरों की तरफ देखेंगे तो उड़ते हुए पक्षी दिखाई देंगे आपको, कुछ बादलों के नीचे कुछ बादलों के ऊपर। उन पक्षियों को निहारेंगे, गोल घूमकर पूरे आसमान को निहारेंगे। नीचे पेड़ पौधे, जमीन, लोग कैसे लग रहे हैं देखने में, निहारेंगे एक बार। ये होती हुई सुबह, उगता हुआ सूरज क्या बदलाव ला रहा है माहौल में, निहारेंगे एक बार। लहराती हुई हवा, खिलते हुए फूल, रंग बिरंगी दुनिया कैसी लगती है ऊपर आसमान से, ठंडी हवा के साथ अलग अलग बिखरे रंगों में किस तरह से रूप बदलते हैं, निहारेंगे एक बार। वहां दूर चांद छुपा जा रहा है, सूरज की रोशनी में धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा है। निहारेंगे, उस जाते हुए चांद को देखेंगे जो रात में पूर्णिमा में चमक रहा था पूरी तरीके से, बड़ा गोल सुंदर चांद। उसकी आभा अब कम हो गई है, कमी नहीं हो गई है, क्षीण हो गई है, बिल्कुल शून्य समान लग रहा है वो उगते हुए सूरज के साथ। रात का राजा भिखारी बन के खड़ा है इस टाइम। निहारेंगे बदलते हुए इस मौसम को, निहारेंगे जीवन में होने वाले परिवर्तन को, समझेंगे कि परिवर्तन जीवन का नियम है। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को और ऊपर उड़ा के लेके जाएंगे, इस पूरे माहौल को अपने अंदर समेटते हुए, इस पूरी समझदारी को अपने अंदर समेटते हुए और ऊपर लेके जाएंगे अपनी अवेयरनेस। उड़ते उड़ते हम काफी ऊपर आ गए। अब हम आगे की ओर चलते हैं और चलते चलते पहाड़ों की तरफ पहुंच जा रहे हैं। ठंड बढ़ने लगी है, हम बहुत ऊपर आ गए हैं, हमें ठंड महसूस हो रही है, पर वो ठंड शरीर को भा रही है। शरीर उस ठंड से सिकुड़ा नहीं जा रहा, वो ठंड शरीर को शीतलता दे रही है। उड़ते उड़ते हम बर्फ वाली वादियों में आ जाएंगे, सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी की तरफ हम उड़ते चले जा रहे हैं। हमारी तेजी
हमें बहुत तेजी से ले जा रही है उस पहाड़ की तरफ। हम उड़ते उड़ते पहाड़ की चोटी की तरफ आ गए, करीब आ गए। धीरे धीरे अवेयरनेस को भारी करना शुरू करेंगे और पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नीचे आएंगे, थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस को नीचे लेकर आएंगे और पहाड़ की चोटी पर आकर कुछ देर के लिए पैरों के तलवों को बर्फ में रख देंगे। महसूस करिए वो बर्फ की ठंडक अपने पैरों के तलवों पे। ठंडी बर्फ, ताजी बर्फ, भुरभुरी, मुलायम, सॉफ्ट, चीनी जैसी बर्फ। उस पर पैर को रखने का एहसास को पूरी तरीके से महसूस करिए। बर्फ का टेक्सचर कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी टेम्परेचर कैसा है, हर चीज को महसूस करिए और ध्यान से निहारिए अपने पैरों को कि बर्फ में वो कैसे लग रहे हैं। अब उस उगते हुए सूरज को पहाड़ की चोटी से देखें, निहारेंगे। सूरज पूरी तरह से उगा जा रहा है। हम उस पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और उस पूरी तरीके से उगते हुए सूरज को देख रहे हैं। हम कुछ देर के लिए थक के वहीं बैठ गए हैं, निहार रहे हैं सूरज को। कुछ देर बाद हम उठेंगे और वहां दूर एक मंदिर है, उस मंदिर की तरफ जाएंगे। छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा सा, शायद ईंट और पत्थरों का, बहुत थोड़ी सी कोई पिंडी सी बनी हुई है। हम वहां तक जाएंगे। धीरे धीरे अपने कदमों की आहट को समझिए। बर्फ से पैर निकालते हुए और वापस बर्फ में पैर डालते हुए अपने आप को महसूस करिए और उस मंदिर की तरफ चलिए। वहां का झंडा बहुत तेजी से फड़फड़ा रहा है। हवा तेज है, पर आप पूरी तरीके से तैयार हैं इस हवा के लिए। ये तब हवा आपको परेशान नहीं कर रही, शीतलता दे रही है। आप धीरे धीरे वहां पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि एक छोटी सी जोत जल रही है। कोई छोटी सी एक जोत जला गया है वहां पर। आप उसी मंदिर के आगे कुछ देर बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके, और अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। कुछ देर के लिए अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। उस जोत की गरमाई को महसूस करिए, उस एरिया की एनर्जी को महसूस करिए और शांत होकर बैठ जाइए। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। सांसों की गर्माहट पे ध्यान दीजिए, उस जोत की गर्माहट पे ध्यान दीजिए, उस एरिया की एनर्जी पर ध्यान दीजिए। पूरे तरीके से वो एरिया की एनर्जी आपके अंदर समा रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो धीरे धीरे आपकी नसों में, आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में बस रही है। आप धीरे धीरे उस एरिया की एनर्जी के घेरे में फल फूल रहे हैं, मजबूती पा रहे हैं। वो एनर्जी आपके अंदर समाई जा रही है। वो एनर्जी आपको चार्ज कर रही है। आपके अंदर जितनी भी कमियां आपको महसूस होती है, वो एनर्जी उस कमियों के ब्लॉक्स को भर रही है पूरी तरीके से। हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। हर पेन, हर सफरिंग आपको मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है। आप समझ पा रहे हैं कि कुछ चीजें जो आपके साथ हुई वो क्यों हुई, और उन चीजों की वजह से आप ऐसे हैं, और जो कुछ आपको मिला वो उन्हीं चीजों की वजह से मिला। ये एनर्जी आपको पूरे तरीके से संपूर्ण बना रही है। आपके शरीर में ताकत तो भर ही रही है, आपके दिमाग में इंटेलिजेंस भर रही है और आपको मजबूत कर रही है। आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए प्रिपेयर कर रही है। आप पूरे तरीके से तैयार हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपका शरीर में से आभा निकल गई है। ऐसी आभा जैसे मान लो अभी आपने उगते हुए सूरज में से निकलती हुई आभा को देखा था, बिल्कुल उसी समान आप भी उगे जा रहे हैं सूरज की तरह। धीरे धीरे वो आभा तेज हो रही है। उस एनर्जी ने आपको पूरे तरीके से चार्ज कर दिया।
धीरे धीरे आपके अंदर से निकलती हुई आभा और तेज हो रही है। वो आभा तेज होती जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपके शरीर में ताकत है, और आपके शरीर से निकलती हुई आभा इतनी तेज हो गई है कि वो पूरे आसपास के माहौल को चमका रही है। आप चमकते जा रहे हैं सोने की तरह। ये चमक बढ़ती जा रही है। इस टाइम मानो ऐसा लग रहा है आसमान में दो सूरज उगे हुए हैं। आप सूरज की तरह चमक रहे हैं, पूरे तरीके से, तेजी से। और आपकी गर्मी ने इस पहाड़ पे जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। आपके अंदर से निकलती हुई तेजी, आपके अंदर से निकलती हुई एनर्जी इस पहाड़ पे जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघला रही है। ये बर्फ मेल्ट होती जा रही है। हरी हरी घास जमीन पर दिखने लगी है। आप जहां बैठे थे धीरे धीरे फूल खिलने लगे। उस घास के बीच में से छोटे छोटे अलग अलग रंग के फूल निकलने लगे। छोटे छोटे झरने बन गए हैं आसपास पहाड़ों पे। धरती मुस्कुराने लगी है। आपकी एनर्जी ने इस पूरे माहौल को ब्यूटीफुल बना दिया। पेड़ पौधे खिलने लगे हैं। हर पेड़ पे फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। आपकी गर्मी ने आसपास के माहौल को भी पिघलाकर खुशनुमा बना दिया। आपकी वजह से आसपास के माहौल में भी खुशियां फैल गई हैं। धीरे धीरे आपके कानों में पक्षियों की आवाजें आने लगी हैं। जहां पहले बर्फ हुआ करती थी वहां आप चिड़ियाएं चहचहाने लगी हैं। आपके पैर पे से होती हुई एक छोटी सी गिलहरी अभी निकली है। एक छोटा सा हिरन आपके सामने आके बैठ गया है। उसकी प्यार भरी मीठी आंखें देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। एक खरगोश उछलकर फुदकता हुआ आपके सामने से निकला है, और उसकी खुशी देखकर आपके मन में और गर्मी आ गई। वहां छोटा सा एक पॉन्ड बन गया है बर्फ की वजह से, पिघलने की वजह से। उस पॉन्ड में ढेर सारी मछलियां हैं। ढेर सारे फूल खिले हुए हैं कमल के उस पॉन्ड में। उन खिले हुए फूलों को आप निहार रहे हैं। वो फूल जैसे आपकी खुशी में शामिल हो आपके साथ। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपकी खुशी दुगनी तिगनी चौगनी और कई फोल्ड्स बढ़ गई है ये माहौल देखकर। आप पूरे तरीके से, आप इतने मुस्कुराते हुए आए नहीं थे जितने मुस्कुराते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। आप इस मुस्कुराहट को ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे आपका दिल पूरी तरीके से गर्म हो गया हो, और आपकी आंखों में से उस गर्मी से आंसू निकल रहे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु आपके पास आके बैठ गए हैं और अपनी प्यार भरी आंखों से आपको निहार रहे हैं। इस खुशी को पूरी तरीके से समेटिए अपने मन में, और धीरे से अब अपनी अवेयरनेस को हल्का करिए, उड़ाइए आसमान की तरफ। इस माहौल को छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, पर अवेयरनेस को वापस, इस गर्मी को, इस तेजी को वापस अपने शरीर में डालने का टाइम आ गया। इस आशीर्वाद को वापस उस जगह ले जाने का टाइम आ गया है जहां से हम आए थे। धीरे धीरे उड़ाएंगे इस अवेयरनेस को, इस तेजी और इस एनर्जी के साथ। उड़ते हुए अब आप जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर है। ध्यान से निहारिए उस पहाड़ को जो पूरा बर्फ से सफेद था और उगते हुए सूरज में सोने की तरह चमक रहा था। वो अब हरियाली से भरा है। उस पे जीवन है। लहलहाते पेड़ हैं, खिलते हुए फूल हैं, ठिठोली हंसी करते हुए जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़ियाओं का मधुर गुंजन है। ये सब आपकी वजह से है। इस एनर्जी को आपने अपने आसपास बिखेरा है। धीरे से उड़ते हो और ऊपर आइए। अब आप 50 फुट की दूरी पर हैं।
उस पहाड़ी से। थोड़ा सा और ऊपर आइए, अब आप 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। निहारिए उस पहाड़ी को, उस पहाड़ी की गर्माई को निहारिए। मन आज भी वहीं फंसा हुआ है, पर इस एनर्जी को वापस लेके जाना है अपनी शरीर पर। जहां जहां आप उड़ रहे हैं वहां वहां रोशनी बिखेरे जा रहे हैं। उड़ते उड़ते आप आगे आ गए, कई फुट ऊपर, कई किलोमीटर ऊपर। और उड़ते उड़ते आप अपने घर के ऊपर है। निहारिए अपने घर को, सड़कों को, पेड़ पौधों को। निहारिए उस गरमाई को जो आप बिखेर रहे हैं अपने आसपास। निहारिए उस खुशी को जो आप महसूस कर रहे हैं। निहारिए उस गर्म दिल को जिसमें से अभी अभी ढेर सारे आंसू बनकर बाहर आए। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने घर की छत तक लेकर आइए। आपका शरीर भारी हो चला, बहुत भारी हो चला। इस एनर्जी को समेटे समेटे शरीर बहुत भारी हो चला। आप धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, और अपने शरीर में धीरे से समा रहे हैं। अब आप पूरे तरीके से चार्ज है। निहारिए अपने शरीर की ताकत को। वहां आसमान में सूरज उगा हुआ है, यहाँ सूरज आसन पे लेटा है। पूरे तरीके से ताकतवर, एनर्जी से भरपूर, पूरे तरीके से दिल में खुशी लिए आपके शरीर से आभा निकल रही है, तेज। इतनी आभा निकल रही है कि पूरा कमरा बिना रोशनी के रोशन हुआ है। निहारिए इस शरीर को, अपने आप को सेट करिए इस शरीर में। अवेयरनेस को लेकर आइए वापस, अपने बॉडी में सेट करिए। और इस ताकत को यूज करिए, इस खुशी को यूज करिए पूरा दिन अपने आसपास के माहौल को रोशन करने में। धीरे से राइट करवट लेंगे। रिलैक्स करिए कुछ देर राइट करवट। अब हल्के से कोशिश करेंगे कि बिना जर्क दिए बैठ जाएं। आंखों को बंद रखेंगे और उस एनर्जी को महसूस करते रहेंगे अपने अंदर जो आप अभी बटोर के लाए हैं। सांसों को धीरे से समझने की कोशिश करिए। आंखें कोमलता से बंद। एक ओम की ध्वनि, आ। शांति पाठ करते हैं। देव शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। आम शांति शांति शांति। थैंक्स प्रिया, थैंक यू वेरी मच।